माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन दिनांक 13 मार्च 2024 को एमपी की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए 14 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, इससे फिर से एक बार बहस छिड़ गई है कि क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जिससे भविष्य में जाकर के बीएड को फिर से प्राथमिक के लिए पात्र कर दिया जाए। बीच का रास्ता शायद अब केंद्र सरकार को दिखने लगेगा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 को अपना जजमेंट दिया था बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र करते हुए, उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला 21A का वायलेशन, जिसके अंतर्गत जो आरटी एक्ट में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, वो 21A के तहत उसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी ये है कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड होने चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि इनको डीएलएड अभ्यर्थी जो पूरी तरीके से ट्रेंड है, उनके समकक्ष आने के लिए 6 माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है, इस वजह से इन्हें पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं माना जा सकता। और चूंकि उनके पेडागोजिकल आस्पेक्ट डीएलएड की पेडागोजिकल एस्पेक्ट से डिफरेंट थी, इस वजह से इस पॉइंट को आधार बनाते हुए कि पहला 21A का वायलेशन हो रहा है और पेडागोजिकल एस्पेक्ट इनके पास नहीं है, बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना था और हमेशा के लिए प्राथमिक से बाहर कर दिया था। लेकिन 13 तारीख की जो सुनवाई हुई है एमपी की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन, उसका कोर्ट ऑर्डर 14 तारीख को आया हुआ है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा हुआ है, देखिए, कि क्या देश में कोई ऐसी संस्था रन कर रही है, ऑपरेटिंग है, जो कि बीएड कैंडिडेट्स को जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं 11 अगस्त 2023 को, उनको ब्रिज कोर्स करा करके उनको डीएलएड के समकक्ष लाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है केंद्र सरकार से कि क्या इस प्रकार की कोई संस्था ऑपरेटिंग में है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर अभी तक का अगर आप माइंडसेट देखेंगे तो वो इस माइंडसेट से आगे बढ़ रही है कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनको शायद बाहर ना निकाला जाए और उनके लिए अगर ब्रिज कोर्स करा करके उनको अगर सिस्टम में रखा जाए और डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है क्या। अगर यहाँ पर केंद्र सरकार का रोल सबसे ज़्यादा अहम हो गया। अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हम इस प्रकार की संस्था अभी एक्चुअल में तो है ही नहीं, क्योंकि एनसीटी ने अभी हाल ही में देवेश शर्मा जी की याचिका में ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी, तो इतनी जल्दी अप्रूवल मिला भी नहीं होगा। अगर मिला होता, अब मिलने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो गजट नोटिफिकेशन को ऐसा हो चुका था, तो किसको वो ब्रिज कोर्स कराना है, इस प्रकार की संस्था की तो अब रिक्वायरमेंट थी नहीं। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो केंद्र सरकार फिर से यहाँ पर पहल कर सकती है और इस प्रकार का आंसर काउंटर फाइल कर सकती है कि हमारे पास अभी ऐसी संस्था तो नहीं है एनसीटी अप्रूव्ड, लेकिन हम जल्द ही इस प्रकार की संस्था को एनसीटी के माध्यम से अप्रूवल दिला करके इन सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स का प्रावधान करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो देखिए, यहाँ पर फ्रेश प्राइमरी स्तर के टीचर भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें होती हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग की भी बात कर क्यों ना कर लीजिए, वोट बैंक की राजनीति को लेकर के लगातार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो भी डिसीजन होता है वो वोट बैंक से कहीं ना कहीं प्रेरित होता है। अगर आप 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन का टाइमिंग देखेंगे तो 2018 में ही आया हुआ था। 2018 के बाद से इसको टारगेट किया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब इस समय की स्थिति देखेंगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और चूंकि 1 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली है। अगर केंद्र सरकार इस प्रकार का मैसेज देने में सक्सेस हो गई कि हम बीएड के साथ हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थियों का इनको डायरेक्टली लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार फिर से मेजॉरिटी में आती है तो वो कहीं ना कहीं बैकएंड के रास्ते से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में फिर से शामिल कर सकती है। कैसे? अब जो ये जजमेंट है इसी के इस दूसरे वाले पॉइंट को आधार बना करके। कैसे? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि इस अपॉइंटेड कैंडिडेट जो कि 11 अगस्त 2023 के पहले हैं, अगर उनको बीएड को 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके अगर ऐसी कोई संस्था है तो क्या उनके इक्विवेलेंट लाया जा सकता है। देखिए, ट्रेन देमसेल्फ विच वुड टेक देयर क्वालिफिकेशन एट पर विथ डीएलएड कैंडिडेट्स, मतलब कि क्या उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिला करके डीएलएड के समकक्ष लाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, जो कि ऑलरेडी एग्जामिन कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक मर्सी पिटीशन के तौर पर देखा जा रहा है बीएड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जो अगर आप 13 मार्च के हियरिंग को भी सुने होंगे तो उसमें भी आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी कि जो बीएड के एडवोकेट थे वह कहीं ना कहीं
बीएड के प्रति जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कि उनके लिए अब भविष्य में क्या रास्ते खुलेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी तो उन पर आश्रित जो परिवार के सदस्य हैं उनका क्या होगा, एक तरीके से वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार के मौके उनके हाथ से छीन जाएंगे, जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए क्या आजीविका का साधन। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक मर्सी मतलब दया वाली भावना को क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 सवाल पूछे थे कि देश भर में कितने प्राइमरी के पद रिक्त हैं सभी राज्यों को मिला करके और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिला करके, और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की कोई संस्था है जिसके माध्यम से उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के इक्विवेलेंट लाया जा सकता है। तो जब ये सभी चीज़ें हो सकती हैं तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये था कि 11 अगस्त के जजमेंट में कि बीएड अभ्यर्थियों के पास जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट होती है वो डीएलएड के बराबर नहीं थी, यानी कि जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सभी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। अगर केंद्र सरकार बाद में जाकर के भविष्य में जाकर के इस प्रकार से कोई पहल करती है कि बीएड कैंडिडेट को पहले ही 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, अभी के गजट नोटिफिकेशन जो क्वैश हुआ उसका 2 रीजन था, पहला तो 21A का वायलेशन और दूसरा एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला उसके लिए कोई प्रॉपर एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई थी। तो अगर केंद्र सरकार फिर से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ती है कि एक एक्सपर्ट कमेटी प्रॉपर चैनल के माध्यम से बनाया जाए जो कि इस बात की एग्जामिन करे कि क्या 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है, अगर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसका कोई भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी अपने हिसाब से कानून बना सकती है, लेकिन एनसीटी एक्ट 1993 के एक्ट के वायलेशन नहीं कर सकती। अगर उस एक्ट में जो प्रावधान लिखे गए हैं उस प्रावधानों के अंतर्गत एक्सपर्ट कमेटी बना करके इस प्रकार का कोई रिपोर्ट आता है और उसके आधार पर अगर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको पहले ही 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा और अगर वो पास हो जाते हैं तब जाकर के वो इक्विवेलेंट मान ली जाएंगे डीएलएड के, और उसके बाद अगर प्राइमरी में कोई भर्ती आती है और अगर उसमें वो शामिल होते हैं तो डीएलएड के इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान को लेकर के केंद्र सरकार भविष्य में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है वो कहीं ना कहीं बीच के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है और बीएड कैंडिडेट के लिए एक संजीवनी के तौर पर काम करेगा भविष्य में जाकर के। अगर ये पूरी तरीके से अब केंद्र सरकार के आगे के रोड मैप पर डिपेंड करेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव पर डिपेंड करेगा कि क्या ये सरकार वापस आएगी या फिर सरकार बदल जाएगी। अगर ये सरकार वापस आती है, हालांकि सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी इस प्रकार का मैसेज डिलीवर करने में देश में कि हम बीएड के साथ हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े मांगे गए हैं अब यहाँ पर सरकार का अगर आप देखेंगे एमएचआरडी मिनिस्ट्री पूरी तरीके से एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार पैरवी कर रही थी। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में बीएड के फेवर में ही जो केंद्र सरकार है वो अपना पैरवी रखने वाली है या फिर अपना आंसर काउंटर फाइल करने वाली है। तो अगर यहाँ से कुछ बीच का रास्ता खुलता है तो फ्रेश कैंडिडेट जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी रास्ते खोले जा सकते हैं भविष्य में जाकर के। अब इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।